कि एक समय जेब में है तो दूसरे समय के लिए खाने के लिए नहीं है। लेकिन भगवान में रमड़ते हुए बाबा को आधीन कर दिया कि बाबा जैसे तेरी इच्छा हो, तेरी पुतली हूँ, जैसे नचाए नचा लेना। लेकिन ईश्वर की कृपा से ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे घर में भी हुए, मुझ पर भी अपना पूर्ण कृपा की। मेरा एक बीच में मेरी तबीयत खराब हुई थी बहुत भयंकर, जैसे डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, डेंगू मेरा ज़्यादा बिगड़ गया था। लेकिन मैं ईश्वर की ही कृपा मानता हूँ जिसमें मुझे जीवन दान दिया। बेरा पार न होगा राम, बेरा पार न होगा राम के नाम के बिना, कलयुग में काम चलेगा नहीं, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। बेरा पार न होगा राम, बेरा पार न होगा राम के नाम के बिना, कलयुग में काम चलेगा नहीं, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना। सिद्ध देव कलयुग के हैं, घर घर में पूजे जाते, कलयुग के हैं प्रगट सदा भक्तों को दरस दिखाते। सिद्ध देव कलयुग के हैं, घर घर में पूजे जाते, कलयुग के हैं प्रगट सदा भक्तों को दरस दिखाते। माया मार ही डालेगी, माया मार ही डालेगी तुझे ज्ञान के बिना, कलयुग में काम चलेगा नहीं, कलयुग में काम चलेगा नहीं हनुमान के बिना, कलयुग में काम जय श्री राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी चरणा, तुम रक्षक का हो प्रेरणा। सब संभव हो जाता है हनुमान जी की प्रसन्नता से, उनकी कृपा से। भक्त अगर हनुमान जी का नित्य दर्शन करें, पूजन करें, उनकी कृपा हो जाए तो जीवन में सब अनुकूलता प्राप्त हो जाती है। जी जी जी। हनुमान जी की महिमा बताने के लिए इस वक्त हमारे सामने पूज्य पंडित जी, ज्योतिषाचार्य, भागवताचार्य लखन शर्मा जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जी जय श्री राम। जय श्री राम जी। हनुमान जी के कई पाठ हैं, कई पूजा पद्धतियां हैं। आप अपने अनुभव से कुछ भक्तों को बताना चाहेंगे कि वो कौन सा पाठ जो आपने स्वयं अपने अनुभव में देखा है, जो कि भक्तों ने किया या आपने कराया, या स्वयं आपका अपना अनुभव है जिसको करने के बाद हनुमान जी की शीघ्र प्रसन्नता प्राप्त हुई और कल्याण हुआ? उसके लिए मैं बताऊंगा आपको, हनुमान अष्टक पाठ का जाप करें, सुंदरकांड का पाठ करें, और हो सके तो श्री रामचरितमानस का भी पाठ करें या करवाएं ब्राह्मणों द्वारा। इससे आपके समस्त पाप विनाश होते हैं। श्री राम बालाजी महाराज स्वतः प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और कोई भी आपका कार्य क्षेत्र में बनते बनते बिगड़ रहा हो, या आपको लक्ष्मी घर में नहीं रख रही हो, या आपको व्यापार में, बिजनेस में इत्यादि घाटा हो रहा हो, तो उसके लिए एक उपाय है कि एक कागज लें, उस पर
लाल पेन से ओम श्री रामदूताय नमः अच्छा। इस मंत्र को लिख करके नहीं, एक कपड़े में, लाल कपड़े में थोड़ी सी पीली सरसों, काली सरसों, एक नारियल, एक पान और एक सुपारी। जिस कार्य क्षेत्र में आपका कार्य नहीं चल रहा हो या किसी के शारीरिक कष्ट, बीमारी इत्यादि, उसके ऊपर से 7 बार उछाल के बाबा के चरणों में अर्पित करें। 1.25 महीने के अंदर स्वतः ही बाबा इसको अपने कृपा पात्र से ठीक कर देते हैं और भक्तों को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। अच्छा, तो ये कितनी बार करें? एक बार भी करें या फिर आगे? नहीं, एक बार करने से मात्र संकल्प लें 21 दिन या 41 दिन का, और स्वतः नियमित सुंदर जो है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। जितने दिन का आप संकल्प लेंगे उतने दिन, सुबह हो या शाम हो, बाबा ने ये नहीं कहा है कि मेरा इस टाइम पे आप जाप करो। जब आपको समय मिले, नहा धो करके नहीं, स्वच्छ वस्त्र पहन करके बाबा का ध्यान लगाएं, बाबा का पाठ करें। इससे आपके समस्त पाप नाश होते हैं और सर्व मनोरथपूर्ण जिज्ञासाएं जी। और पंडित जी, एक आपने बताया कि जो लाल कपड़े वाला उपाय आपने बताया जी, कि लाल कपड़े में कुछ पैसे डाल के, हाँ, कुछ दक्षिणा रखकर उसके साथ में वो बाबा के चरणों में अर्पित करें। और जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना है, उसका ध्यान करें। बाबा को कहें कि बाबा हमारे जो भी है, कोई कष्ट है, काया है, बाधा है, उसको आज ही हरें। हम आपके निमित्त यह भेंट स्वीकार चढ़ाते हैं, उसको स्वीकार करें, हमें दीर्घायु करें। कोई त्रुटि हमसे, कोई गलती हमसे कोई रह जाती है, उसको हमारी को क्षमा करें। इस तरह के करने से बाबा समस्त पापों का नाश करते हैं। कलयुग केवल नाम अगारह, सुमिर सुमिर नरोत्तम ही पारा। कलयुग में केवल भगवान का नाम मात्र ही एक सहारा है। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे ऐसे जो भक्त हैं जो कई बार हनुमान जी की कृपा पक्ष को सुनने के बाद उनके भीतर श्रद्धा विश्वास जगता है। अभी आप काफ़ी कुछ बता भी रहे थे कि कुछ भक्तों पे हनुमान जी ने किस प्रकार से कृपा की। जी जी जी। कुछ ऐसे संस्मरण आपके हों जो आप बताना चाहें? हमारे हैं जो है कि एक नोएडा से हैं, काफ़ी वक्त हमारे इधर से हैं, जो स्वतः है वो कहते हैं अपने मुख से, और हो सकता है तो आगे आएंगे, हम आपको मिलवाएंगे भी उन लोगों से, कोई जो कहते हैं कि बाबा बहुत कृपा करते हैं। यहाँ पंचमुखी बालाजी हैं, दक्षिण मुख, जो आसपास के क्षेत्र में नहीं है, जो कि 4B शिवगंगा मेवाड़ इंस्टीट्यूट के पीछे गुरु बाजार में पड़ता है मंदिर। बाबा की स्वयं मैंने अपने हाथों से सेवा की है, बाबा को स्थापित किया। एक वकील साहब हैं, उन्होंने उनको स्थापित किया, लेकिन वो सेवा नहीं कर पाए। मैं एक दिन रास्ते से निकल रहा, मैंने देखा कि बाबा की मूर्ति लगी हुई है, शनिदेव महाराज हैं वहाँ, बीच में पुलिस प्रशासन ने भी जो लगाया, लेकिन शनिदेव जी को तो ले गए, लेकिन बाबा इधर से उधर नहीं हुए। अच्छा। क्रेन के कुंदे वगैरह सब टूट गए। लास्ट में आखिर में हाथ जोड़ के वहीं के वहीं विराजमान कर गए। कि वो कहते हैं कि भगवान को यहाँ जो कार्य कराना होता है वो स्वयं वहाँ पे प्रकट हो जाता है। बाबा की इच्छा थी कि मुझे यहाँ स्थान चाहिए, तो वहाँ वह स्वतः हैं। खूब अधिकारी लेवल पर लोग आए, लेकिन बाबा को ना ला सके। अच्छा, बाबा वहाँ विराजमान, बाबा विराजमान है। और भक्तों की कृपा से, बाबा की कृपा से आज उस मंदिर का निर्माण भक्तों के द्वारा चल रहा है, जिसमें थोड़ा कार्य हो गया है, बाकी और कुछ कराना है। सेवा पात्र बहुत लोग हैं जो वहाँ सेवा करते हैं। यानी भक्तों का अनुभव है कि साक्षात जागृत हनुमान जी हैं। जी, साक्षात हैं। और आप भी कभी आइएगा, बाबा के निमित्त कुछ भी कहिएगा, बाबा स्वतः ही उसको दर्शन हम लोगों ने करते किया। हैं। और अगले शनिवार को हम जी, शनिवार के दिन देखिए आप, मेले की तरह वहाँ भीड़ टूटती है। भक्ति में शक्ति है, श्रद्धा में विश्वास है। आज की डेट में भक्ति में ही भगवान है और श्रद्धा में ही भगवान है। आपने मान लिया ये भगवान है तो वो भगवान ही है। श्रद्धा भाव अंदर से होना चाहिए।
अब आपका वो सब पत्थर है तो वो तो पत्थर ही दिखेगा आपको, चाहे भगवान स्वयं क्यों ना खड़े हो जाए वहाँ कर। भाव के भूखे भाव के भगवान। भूखे हैं भगवान। अच्छा पंडित जी, अभी बातों क्रम में आप बता रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असवर दीन जान की माता। आप अपने जीवन के बारे में बता रहे थे कि शायद आप भी संघर्षों से ही जी 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 बिल्कुल। निकले और ये सब हुआ, तो क्या हनुमान जी की आराधना भक्त करें जो कि अष्ट निधि और प्रदान करने वाले जी, हैं, जी, नवनिधियाँ प्रदान करने वाले जी, हैं, जी, अष्ट जी। सिद्धियाँ प्रदान करने वाले हैं? आपका कुछ अपना अनुभव हो जहाँ आपको लगा हो कि ये तो साक्षात ईश्वर ने कृपा की है? कि एक समय जेब में है तो दूसरे समय के लिए खाने के लिए नहीं है, लेकिन भगवान में रमड़ते हुए बाबा को आधीन कर दिया कि बाबा जैसे तेरी इच्छा हो, तेरी पुतली हूँ, जैसे नचाए नचा लेना। लेकिन ईश्वर की कृपा से ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे घर में भी हुए, मुझ पर भी अपना पूर्ण कृपा की। मेरा एक बीच में मेरी तबीयत खराब हुई थी बहुत भयंकर, जैसे डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए, डेंगू मेरा ज़्यादा बिगड़ गया था, लेकिन मैं ईश्वर की ही कृपा मानता हूँ जिसमें मुझे जीवन दान दिया। मथुरा में एडमिट किया, मुझे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिया, ब्लड आने लगा मेरे मुंह से। बाबा को ध्याया, श्री गिरिराज महाराज गोवर्धन टेम्पल, क्योंकि ब्रज क्षेत्र के हैं हम, तो भगवान को कृष्ण को प्रधान देवता तो वही है। उनको आराधना की, माँ कैला देवी को आराधना की। आज माता की कृपा से मैं आपके सामने समक्ष बैठा हूँ। नहीं, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, इसमें कुछ नहीं, ले जाओ इसको। आगरा में मेरा इलाज चला। मेरे बड़े भाई साहब राम तिवारी, जिन्होंने मुझे स्वतः ही ब्लड में से प्लेट निकलवा के दी थी, लेकिन डॉक्टरों की अज्ञानता के कारण वो भी सब नष्ट हुआ। मेरा बीच में एक एक्सीडेंट भी हुआ लॉकडाउन में, बहुत भयंकर, यमुना एक्सप्रेस वे पर। लेकिन यह है कि कुछ दान पुण्य कर्म, लोगों की दुआएं, भक्तों का साथ, बाबा का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ चलता है। यानी हनुमान जी सदा सहायक, सदा मेरे साथ में सहायक हैं। और श्री गोपाल मेरे समस्त सहायक हैं, जिनको मैं बचपन से पूजता आया हूँ, जिसकी सेवा मेरे घर में भी साक्षात होती है। तो आखिर में हम भक्तों के विश्वास के लिए एक बार हम चाहेंगे कि आप भक्तों को एड्रेस करते हुए बताएं कि इस कलयुग में इधर उधर भटकना छोड़कर व्यक्ति अगर सिर्फ हनुमान जी की शरण में आए तो उसका कल्याण हो सकता है। जी बिल्कुल कहूँगा मैं। जैसे एक पेड़ देखा होगा आपने, कोई भी पेड़ ले लीजिए, मंदिर में जाते हो, मैं ये नहीं कहता कि किसी भी देवता को प्रणाम ना करें, सभी को करें, लेकिन मन से माने या दिल से माने तो एक देवता को माने जो आपका इष्ट, हाँ, जो आपके इष्ट हो, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो या देवी हो या बालाजी महाराज हो या बाबा भोलेनाथ हो। ये शंकर जी का स्वरूप जो शिवालय कहते हैं, लोग कहते हैं ये शिवलिंग है, लेकिन ये गलत है। ये शिव ने अपना स्वरूप दिया है किस लिए कि भक्तों के निवारण। मंदिर में आप जाओ, कोई देवी देवता ना हो या हो, एक पेड़ देखा होगा आपने कि पेड़ के हम डाली डाली पर जल डालेंगे तो पेड़ कभी हरा भरा नहीं रहेगा जब तक उसकी जड़ में जल नहीं देंगे। तो ऐसे ये समस्त पापों के विनाशक सभी देवताओं को मनाने की बजाय एक इष्ट देव को माने। जो लोग भटके हुए हैं भक्तों, उनके निवारणार्थ हर मंदिर में शिवालय है। शिवालय को एक दीपक का रूप आकार दिया है। आप गौर से देखिएगा जलेरी को और उसको, बहुत से लोग कहते हैं कि ये लिंग है, लेकिन नहीं। स्वयं शंकर ने कहा है ये चीज कि किसी देवता को न मनाते हुए केवल शिवालय पर जल अर्पण करें तो समस्त पापों को वास भी है। हमारे बहुत से सारे ऐसे ग्रह हैं जैसे काल सर्वदोष तथा मांगलिक विवाह शादी में अर्चन। हमारी समस्त बीमारी जब कोई डॉक्टर भी नहीं समझ पाता है तो बाबा का ध्यान करते हैं, जिसे कहते हैं जो है कि क्या कहते तुम्हारा महामृत्युंजय जाप। इसको 1.25 लाख निष्ठापूर्वक ब्राह्मण संकल्प लेके करे तो कोई कार्य ऐसा नहीं है
जीवित मरे हुए आत्मा को भी जीवित कर देता है। लेकिन ब्राह्मण भी कर्म से शुद्ध आचरण वाला होना चाहिए। संकल्प लिया है तो उसको पूर्ण करें। जजमान पैसा दे रहा है, जजमान ये तो देख नहीं रहा पंडित जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी का कर्तव्य बनता है कि जजमान के कल्याणार्थ उस जाप का पाठ करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृता। ये मृत्युंजय मंत्र है। और एक होता है महामृत्युंजय, जिसको संपुट लगाकर हम लोग जप करते हैं। पवन तनह संकट हरण मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो स्वरूप। पवन तनह बालाजी महाराज समस्त हमारे कष्टों को दूर करने वाले, जो भगवान श्री राम और सीता माता को अपने सीने में धारण करने वाले, जो स्वतः ही भगवान को श्री राम को अपना परम पिता मानते हुए बाबा सब पर कृपा करते हैं कि राम को मनाने से हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। वो कहते नहीं है कि अगर बाप रूठ जाता है तो माँ को मनाओ। ये बुजुर्गों ने कहावत की है कि घर में कोई भी बात हो, अगर पिताजी ना मान रहे हो तो माँ को मनाइए। पिताजी तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए भगवान राम को मनाने के लिए बाबा का ध्यान करें, हनुमान जी महाराज की सेवा करें, जिससे स्वतः श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान आप पर कृपा करते हैं। माँ सीता कृपा करती हैं और स्वतः आपके समस्त पाप का निवारण करते हैं। यानी राम से मिलाने वाले तो हनुमान भगवान श्री हनुमान जी महाराज, जो कि हमारे इस कलयुग में साक्षात हैं और समस्त पापों के विनाशक हैं। जी 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 पंडित जी, आगे आपसे मुलाकात होगी तो और भी विस्तार से हम अलग अलग जी पाठों की चर्चा करेंगे, विशेष तौर पे जी बिल्कुल हनुमान जी की पूजा पद्धतियों को। आपने जो बातें बताई हैं, निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में इससे आस्था और विश्वास काफ़ी मजबूत होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम पंडित जी आपका। जी जय सिया राम।